से निर्वत होगा, अन्यथा नहीं होगा। मुक्ति मार्ग अथवा संन्यास पात्र होकर सघ मुक्ति का आचरण करें। दक्षिणामूर्ति का आश्रय लेकर देवता का सम्यक पूजन करें। तदंतर उनके दर्शन अर्थ धीर व्यक्ति स्थिर चित्त तथा दृढ़ व्रत होकर अपने हृदय में पुरुष का विन्यास करके पूर्वोक्त विधान से आचमन उपरांत पुनः आचमन करें तथा यथा कर्म से मंत्र को युक्त करें। वाव्य अग्नि में निवेश करें, वहां आत्मा को युक्त करना चाहिए। तदंतर संघार देव के साथ सृष्टि को अग्नि से युक्त करें। दीप लाभ करके भूतेश नामक योनि में प्रविष्ट हो जाएं। संघार के द्वारा प्रज्योतित होने से योनि पाप का दहन हो जाता है। तत्व बीज में भूमि स्थान से सत्वर पाप मुक्ति हो जाती है। तदंतर भूतेश योनि को दग्ध करके क्रमश शिव योनि में प्रविष्ट हो जाए। तत्पश्चात एक तत्व संयुक्त होकर वायु के द्वारा अचलता में स्थित होना चाहिए। शिव तथा अग्नि विचरण करते हैं। वे समस्त प्राणीगण जो क्षय कारक है, तत्पश्चात हृदय उसमें मिलित हो जाते हैं। ऊष्मा शरीर को दग्ध कर देती है। यह परमेष्ठी का ऊष्मा मंत्र है। हृदय दहमान हो जाने पर मंत्री मान रहित हो जाता है। आत्मा द्वारा अस्त्र प्रवेश न कराएं। विसर्गांत मकार जात है। इस श्लोक में आगे अर्थ अस्पष्ट है, अतः बाकी का अनुवाद करने में असमर्थता है। तदंतर मार्ग रुद्ध हो जाने पर वही यज्ञ शत का विनाश करती है। मस्तक में कपाल भेदन करके अव्यय ईश्वर में प्रवेश मिलता है। जो पराशिव को प्राप्त कर लेते हैं, वे योगी पुनः जन्म ग्रहण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एकाशीतितमो अध्याय। ये सभी श्रेष्ठ योग संवत्सर रूप तनु का आश्रय करके अनुपूर्विक 8 भिन्न तथा अभिन्न अर्थ जानने के लिए प्रतिलोम प्रति का वर्णन किया गया है। उसे क्रम से दीप्त करें तथा स्पर्श कराएं। ऐसा साधक 3 वैरियों के साथ 24 बार स्पर्श करें। विसर्गस्थ व्यंजन आदि में तथा अंत में उपार्षित है। शेष बिंदु संयुक्त है। आकार के द्वारा भी वही 22 में एकादश क्रूर युक्त है। जब वे दीप्त नहीं हुए तब ओमकार तथा वशट आकार प्रकाशित हुए हैं। शलाकांत में अंतस्थ वर्ण को ऊष्म वर्ण के साथ युक्त करें। उत्तम स्पर्श युक्त वर्ण को सूक्ष्मना के अंतर्गत जाने। शूर्य का करतरी का लौकिक तथा अनंतक सृष्टि के समय योग करें, किंतु यह प्रति मंत्र 3 करके होगा। 3 में इस प्रकार से एक करके पृथक है। इसके उधर्व में मुख आदि का योग प्रतिनिर्मित है। मंत्रों की साधना से सूक्ष्म द्रवों की भी परम रक्षा होती है। प्राणों के चालन में अनुक्रम में नित्य युक्त करें। आसन में सूर्य का देकर तब मंत्रों का प्रयोग करें। शाला का पूजन में अनुकर्तरी से योग करें। अग्नि के पूजा विधान, दीपन तथा अभिषेक के विषय में तथा जप करना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान तथा मंत्र में भी यह श्रेष्ठ विधि है। सभी बिल्व, पलाश की लकड़ी तथा काला तिल, कुश एवं पुष्प शांति कर्म में प्रशस्त है। इन सबों से दूध का योग करना चाहिए। ऐसे ही पुष्प वृक्ष योनि, वृक्ष किंजलक वृक्ष, ये सब नित्य धन देने वाले हैं। कनेर, कनक, धतूरा, कलक्षेत्र, दायक, प्रियंगु तथा लोध्र के पुष्प की आहुति द्वारा मृत्यु से रक्षा हो जाती है। शतपुष्प बीज, नमक, मांस, मल्लिका आदि पुष्प, सभी प्रकार का जवा पुष्प होम कर्म में युक्त करें। काक तथा उल्क के पंख तथा ऐसे सभी प्राणी जिनमें परस्पर में
द्वेष विपरीतता चलती है, ऐसे मृगज पशु जैसे मृग, व्याघ्र, विवितक तथा खादिर, सहचर तथा वासक का विद्वेष कार्य में व्यवहार करें। यहाँ अल्प विधान का वर्णन किया गया है। अनन्याय तंत्रों में विस्तार में इनका वर्णन है। यथा विधि प्रयुक्त होने पर इनसे सिद्धि मिलती है। रस विहीन अथवा ब्राह्म बीज सर्व कार्य में युक्त करें। व्योमस्थ अथवा पृथ्वीगत मंत्र का शीर्ष साधन करें, जैसा कि कल्प कल्प में विधि में कहा गया है, किंतु शक्ति परिचार में शीघ्रता ना करें, मंत्रांत में क्रमशः करना होगा। मंत्र संपुट योग में शलाका से साधना करनी चाहिए। इंद्र की साधना कमल से करें। योग स्पर्श से शक्ति निरावृत हो जाती है। शूरिका तथा कर्तरी युक्त दक्षिणा तथा दक्षिणा काली निर्माण प्रदान करती है। पंच अग्नि योग के अंत में लिंग अथवा स्थलिंग में 3 लाख के योग से आहुति से परमेष्टि साधन करे। क्रिया करने में साधक श्रेष्ठ शिलातल पर साधन करे। आदित्य का साधन होता है। उन्मिलित आंखों से अथवा घोर निशा के समय वायु भक्षी होकर अथवा जल पीकर भूतेश का साधन करें। साधन युक्त होने पर साधक के शरीर में तत्काल ही समस्त श्रेष्ठ बीजों की विद्यमानता हो जाती है। शमशान में भक्ष्य भोजन करना चाहिए। अपकव्य द्रव्य भोजन करके यथा लाभ से तुष्ट होकर देही देह साधन करे। ज्येष्ठ की तप्त बालुका में धृत से लिप्त होकर सृष्टि का जप किया जाता है। जप के अंत में मंत्री अष्ट तथा जो शांति युक्त शिव के समान दीप्त हो जाता है। भस्मधारी भस्मशाई तथा यव का भोजन करके विचरण करें। भस्मनिष्ठ साधक भस्म से सिद्धि लाभ करते हैं। यह है भास्कर का व्रत। बाकी क्रम से कहा जाएगा। कर्म से संक्रमण होता है। कर्म से विधेश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा देखकर अन्य का अतिक्रमण करें तथा देह त्याग करके विधेश्वर तत्व में संक्रमण करें। व्रत के अंत में बीज व्रत में इच्छा पूर्वक मंत्र विचरण करके रहें, जैसा कि मंत्र कोष्ठ में कहा गया है। उस प्रकार से उस शास्त्र में अनेक बार यह बतलाया गया है। भोजन में कंद मूल फल कच्चे पत्ते अथवा सूखे पत्ते ग्रहण करें। ऐसा करने में असमर्थ होने पर 8 ग्रास ग्रहण करना चाहिए अथवा विधि सम्मत पावन वर्जित भिक्षा द्रव्य मंत्रों से ग्रहण करना चाहिए। मंत्र के साधन अर्थ यथा विधि अग्नि सिद्धि करें। जैसे पूर्व में यम ने व्योमस्थ अथवा अग्निस्थ मंत्र का साधन किया था, वैसे ही संवत्सर तनुस्थित मंत्रों द्वारा मंत्री पूजा मंत्र की साधना करें। अनुलोम में हृदय होता है। कर्म भेदनी शूरिका कर्तरी कवच घोर शलाकृत्य अर्गल शिर सौम्य स्वकाय निशिखा तथा परा परमिस्तथि परा, ये 8 शक्ति योनि है। पूर्व तथा पश्चिम दिक दक्षिण तथा उत्तर एवं सभी दिक में आनुपूर्विक स्वर समूह के द्वारा आनुपूर्विक कर्म अनुरूप स्वर समूह की सम्यक पूजा करें। साधक नित्य यजन करे, रात्रि में भी करे। द्रव्य का अभाव होने पर जल से ही मंत्र तत्पर होकर साधन करना चाहिए। चतुक्ष का 4 का नित्य साधन करना चाहिए। एक एक पृथक भाव से शूरिका कर्तरी कवच और घोर शलाकृत्य एवं अर्गला का साधन करें। हृदय पुष्पम अब मंत्र सार समुद्भव की परम गुहा कहती है, जिसके द्वारा चराचर सकल मंत्र व्याप्त है। सामान्य इत्यादि कर्तरी है। यह फट इत्यादि शलाका है। हरा नाम इत्यादि शूरिका है। सर्व मंगल रूपा नाड़ियों में निवासनी है। निरंजना की चक्षुकला
सर्व मंत्रों की हृदय रूपा शूरी का